पूजा ठेकेदार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सिंचाई विभाग गंडक के मंडल मुख्य अभियंता से मिलकर अपनी 5 सूत्री मांग सौंपा, परंतु ठेकेदारों का कहना है कि हमारे किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके संबंध में आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता के दौरान अपनी 5 सूत्री मांगों को बताया कि निविदा में दर 2023 के एसओआर के अनुसार प्राक्कलन के सम्मिलित नहीं है। 15% कैरेज, 16% वाइड और साइड से डंपिंग यार्ड का कैरेज काटा गया है। दूसरी मांग है कि मुख्य अभियंता के द्वारा 2024 के निविदाओं में कार्य के लिए समान प्रकृति के कार्य की दशा देखकर अनुबंध गठित किया गया था, परंतु इसको लागू नहीं किया गया। तीसरी मांग है कि बांध के स्लोप पर जाली में पिचिंग का प्राविधान किया गया है, उससे जनधन को हानि होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में क्षति होने पर सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी। चौथा है संगठन में समान प्रकृति के अनुभव गंडक सिंचाई कार्य मंडल प्रथम में लागू है, परंतु बाकी 4 मंडलों में नहीं लागू किया गया है। पांचवा है जिस बीड कैपेसिटी को 2024 के निविदाओं में लागू किया गया है वह सीवीसी गाइडलाइन के अनुसार है, परंतु 2025 की निविदा में सीवीसी गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। पीडब्ल्यूडी, यूपीपीसीएल, C&DS आदि सारे महत्वपूर्ण विभागों में लागू है। मेरा नाम राम सेवक सिंह है। मैं पूजा ठेकेदार समिति का महामंत्री हूँ। हमारा संगठन सिंचाई विभाग से रिलेटेड है और हमारी विगत 5-6 दिनों से मुख्य अभियंता महोदय से मिलने का प्रयास कर रहे थे, तो कभी वो बलिया दौरे पर थे, कभी लखनऊ दौरे पर थे, कभी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर थे, कभी सिंचाई मंत्री जी के आह्वान पर थे। समय नहीं मिल पा रहा था। 2 दिन पहले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन की एक नोटिस दी अखबार के माध्यम से आप लोगों के, उस पर इन्होंने संज्ञान तब लिया और हमें सूचित किया गया दफ्तर के थ्रू कि आप लोगों से वार्ता हम कल या परसों में करते हैं। किस संदर्भ में आप धरना कर रहे थे और विषय क्या था? संदर्भ मेरा ये है कि जैसे 2023 की एसओआर के आधार पर विगत वर्षों में काफ़ी दिनों से कार्य होता रहा है, परंतु इनके द्वारा उस एसओआर में छेड़छाड़ करा करके, जैसे 16% वाइड कॉम्पैक्शन में वाइड नहीं लगता है, लेकिन इन्होंने 16% वाइड की कटौती करा दी है दर में। फिर 15% कैरेज में दर लगता था, जो एक्स्ट्रा बाढ़ के कार्यों में, क्योंकि गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते जाती है तो उसका 15% अतिरिक्त रेट था, उसको उन्होंने नहीं दिया। फिर जैसे रिहैंडलिंग, बंधे से डायरेक्ट ट्रक नहीं जा सकती और ट्रक नहीं जा सकती तो वहाँ रिहैंडलिंग कराते हैं, उसके दर को इन्होंने काट दिया। दूसरा विषय बताएं। दूसरा मुद्दा ये हमारा समान प्रकृति का काम, जैसे इन्होंने बिल्डिंग फला सिविल वर्कों का दे दिया, तो जैसे एक है सर्कुलर प्रदेश सरकार का भी है, विभाग का भी है, कि समान प्रकृति, जैसे हमने बाढ़ का कार्य कराया है तो हमें पूरी जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर मैं कम समय में कार्य पूर्ण करा देता हूं, परंतु बिल्डिंग का काम जिसने बाढ़ नदी का किनारा नहीं देखा है वो कभी नहीं करा सकता काम समय से। तो ये इन्होंने मतलब समान प्रकृति का कार्य इन्होंने हटा दिया। एक मेरी मांग ये है। दूसरा, जैसे आज तक विगत 50 वर्षों से एप्रन में 1 मीटर की जाली सिंगल पड़ती है, 1 मीटर की जाली पड़ती है। इन्होंने 3 गुणे दुका क्या मतलब कुछ फार्मूला लगा करके और 45 सेंटीमीटर, आप ये बताइए कि 1 मीटर की जाली में जो पत्थर है उसका वजन ज़्यादा होगा ना, और 45 सेंटीमीटर में जो पत्थर होगा उसका कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में बहाव यदि आएगा तो 1 मीटर को बहा के ले जाएगा या 45 सेंटीमीटर को। इन्होंने 1 मीटर को काट के 45 सेंटीमीटर की जाली कर दी, जिसमें प्रॉब्लम ये होगा कि पत्थर का साइज बड़ा होता है, छोटा भी होता है, कायदे से उस जाली में फिट नहीं हो पाएगा, अनर्गल लेबर कास्ट हमारा बढ़ेगा और विभाग का खर्चा बढ़ेगा। और तीसरी विषय ये है कि अनुबंध 2023 के एसओआर में इन्हीं द्वारा अनुबंधित दर पर किया गया था कार्य, जो आज वो देने को तैयार नहीं है।
जबकि इन्होंने पिछले साल कराया था। एसओआर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये अपने मनमानी ढंग से एसओआर को छेड़छाड़ करके दर कम कर रहे हैं। तो आपको बुलाया गया था, आप लोग को बुलाया गया था, तो चीफ साहब ने क्या कहा है? हमने इनको लिखित नोटिस दी थी कि हमारी वार्ता है तो समय दीजिए। इन्होंने कल हमें समय दिया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से कल समय उपलब्ध नहीं हो पाया। उस व्यस्तता में बंधे उंधे पर दौड़ा उन्होंने किया। आज सुबह हमें उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। हमने अपनी सारी मांगें रखी, लेकिन इन्होंने एक पर भी ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया कि हम इसको मान लेंगे या इसे मान लेंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, कहा कि ये सब शासन के हिसाब से है, विभाग के हिसाब से है। तो यदि विभाग में, क्या विभाग और शासन जो है, हाँ, क्या उनकी बात को मान रहा है कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही है? नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो विभाग की तरफ से कोई लेटर आया है इस तरह का? नहीं, इस तरह का पत्र कोई नहीं आया हमारे पास। विभाग, जैसे हम कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में पूरा विभाग लागू होगा ना जी, या गंडक में ही लागू होगा, या सरजू का एक चीफ सिप है उसमें लागू होगा। ये तो पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए ना। केवल इसी जगह लागू हो रहा है, बाकी सारे चीफ सिप में कहीं भी ये लागू नहीं है। जो पहले पूर्व में रेट था वही वहाँ पर लागू है। क्या निष्कर्ष निकला बातचीत से? निष्कर्ष ये निकला कि वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। आगे आप लोग क्या? हम ठेकेदारों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि इस टेंडर की पूरी निविदा की, पूरे मंडल की, इनके चीफ सिप की खिलाफ मतलब इसका बहिष्कार करेंगे। निविदा में हम सम्मिलित नहीं होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने किसी चहेते को, अपने चहेते को ला सकते हैं, क्योंकि सारे लोग एक साल पहले ही बाहर से आए हैं। पिछले साल 11th आवर पर आए थे, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया थी, उस समय ये नहीं ला पाए। फिर भी एक आध लोगों को लाए थे, लेकिन संभव है कि ये कार्य कर सकते हैं वो। मुझे आशंका है कि ये कर सकते हैं वो।